बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंशु में। गाइस, आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा, नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की जा चुकी है, जिनका वितरण 10 दिसंबर यानी कि अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि पर किया जाना है। आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो इन्हीं की पुण्यतिथि पर यानी कि 10 दिसंबर को इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, जबकि इनकी घोषणा अक्टूबर महीने में कर दी जाती है। तो चलिए हम हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 29 जून 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना इसकी 1900 में की गई थी, लेकिन बात करें प्रथम सम्मानित व्यक्ति यानी कि इन पुरस्कारों को वितरण की बात करें तो इन्हें वर्ष 1901 में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाने लगा था। यानी कि शुरुआत इसकी 1900 में की गई थी, लेकिन पुरस्कारों का वितरण की बात करें तो वर्ष 1901 में से ये स्टार्ट किया गया था। बात करें किस देश में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है तो स्वीडन देश में नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। लेकिन शांति पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिसका स्वीडन में वितरण ना करके नॉर्वे में इसका वितरण किया जाता है, शांति पुरस्कार का। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं किन किन क्षेत्र में ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, शांति के क्षेत्र में तथा इन सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इनसे नोबेल पुरस्कार 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं या किन किन को ये पुरस्कार दिया गया है तो उनसे रिलेटेड हमारे प्रश्न हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार 2020 फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से किसे दिया गया है। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की बात करें तो रोजर पेनरोज, एंड्रिया घेज, रेनहार्ड गेंसेल, इन तीनों को ही फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों को नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया घेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन के क्षेत्र में। तो बात करें रसायन के क्षेत्र में तो इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना, इन दोनों को ही रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। आप इनकी फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2020 चिकित्सा के क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। बात कर ली है हमने भौतिकी के क्षेत्र में, इसके बाद हमने देखा केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में। अब बात आई है चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि माइकल ह्यूटन, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, इन तीनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार 2020 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात करें तो नोबेल पुरस्कार 2020 में 2 पुरुषों को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, इन दोनों को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार 2020 साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे दिया गया है। बात आती है अब साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में किसे दिया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि लुइस ग्लुक जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। लुइस
लुइस क्लुग की बात करें तो ये कहाँ की अमेरिकी कवयित्री हैं, कहाँ की ये अमेरिकी निवासी हैं, वहाँ की ये एक कवयित्री हैं। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आप याद रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया या किसे सम्मानित किया गया है, तो ये दिया गया है, राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रमुख की बात करें तो डेविस बिस्ले, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख है डेविड बिस्ले, ये आप नोट कर लें, डेविड बिस्ले इसके प्रमुख हैं। वही बात करें हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस की, तो इसे शांति के लिए 3 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार से। तो ये भी आप याद रखें, इस वर्ष इसे नहीं मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, बट इंटरनेशनल रेड क्रॉस को 3 बार यानी कि ये 3 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कारों का वितरण प्रत्येक वर्ष किस दिन किया जाता है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि नोबेल पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल जी की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कारों में जो राशि दी जाती थी उनमें अब बढ़ोतरी कर दी गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कितनी राशि बढ़ाकर कर दी गई है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि $1,10,000 कर दी गई है, $1,10,000 कर दी गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अदर बात करें भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में पुरस्कारों का वितरण कहाँ किया जाता है। तो स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इन सभी का वितरण किया जाता है। लेकिन शांति के क्षेत्र की बात करें तो इसका वितरण नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का वितरण ऑस्लो में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में किससे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि अभी तक के इतिहास में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि जॉन बी गुडइनफ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वाधिक उम्र में उनकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। बात करें इनकी उम्र यानी कि 96 उम्र में यानी कि 96 वर्ष की उम्र में इन्हें पिछले साल यानी कि 2019 में 96 वर्ष की उम्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र की बात करें तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में इन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे अधिक देखा बात करें सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सबसे कम उम्र की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि मलाला यूसुफजई जो हैं इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बात करें किस सन में दिया गया था तो 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस टाइम इनकी एज की बात करें तो ये 17 वर्ष की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ये सब मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस रचना के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले भारतीय हैं हमारे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो राइट आंसर क्या होगा, इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस रचना के लिए दिया गया था, तो राइट आंसर होगा ए, यानी कि गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें से किन दो क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी कि इनमें से किसे दो क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। चारों ऑप्शंस में से ऐसे कौन है जिन्हें दो क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार एक साथ दिया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दो क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दो क्षेत्रों की बात करें, फर्स्ट है हमारा भौतिकी यानी कि फिजिक्स, सेकंड की बात करें तो वे हमारा रसायन यानी कि केमिस्ट्री। भौतिकी की बात करें तो वर्ष 1903 में, तथा रसायन की बात करें तो 1911 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मैरी क्यूरी को दो क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी कि अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, सीवी रमन। ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार तो मिला ही है, साथ ही साथ भारत रत्न भी से भी ये तीनों सम्मानित है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से भी तीनों को नोबेल पुरस्कार के साथ साथ सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बात की थी हमने नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य आदि के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, परंतु गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कौन सा, एबल पुरस्कार, ये आप याद रखें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। यानी कि श्रेणी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, इन किसी भी श्रेणी में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार एक साथ दिया जा सकता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि एक साथ एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा, हमारा नोबेल पुरस्कार किस वर्ष पहली बार दिया गया था। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1900 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पुरस्कारों का वितरण की बात करें तो वर्ष 1901 में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाना स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि हरगोविंद खुराना जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय मूल के हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। यानी कि नोबेल पुरस्कार ऐसे कितने व्यक्तियों को दिया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, बाद में उनका पुरस्कारों को वितरण उन्हें किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऐसे 2 ही व्यक्ति रहे हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा सी होगा। पहली बार बात करें तो एरिक एक्सेल रहे जिन्हें 1931 में दिया गया था। दूसरी की बात करें तो डेग हैमस
क्योल्ड को 1961 में दिया गया था। परंतु जैसा कि अब आपको पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार का वितरण मरणोपरांत अब नहीं किया जाता है। इनका वर्ष 1974 में इस नियम को हटा दिया गया। मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो ये आप याद रखें। परंतु ये नियम हटने के पहले बात करें तो 2 लोगों को दिया जा चुका था, वर्ष 1931 में और 1961 में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।